स्मार्ट संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। हत्या के प्रयास के अभियुक्त ने पुलिस पर चला दी गोली, दरोगा भी घायल। 4 जून को सुबह 8 बजे होगी मतगणना, एजेंटों को पहुंचना होगा सुबह 6 बजे। डीएम ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक। डीएम ने अपने कार्यालय में सुनी फरियादों की शिकायत, कहा कार्य न पूरा हो तो दोबारा आकर मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर, धूम्रपान और कोलेस्ट्रॉल हैं दिल के दुश्मन, डॉक्टर अंशुल गुप्ता। यूपी कराटे टीम का किया गया चयन, 152 खिलाड़ी चयनित। जी ग्लोबल स्कूल में आयोजित समर कैंप में बच्चे ले रहे हैं विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग। अब समाचार विस्तार से। हत्या के प्रयास के अभियुक्त ने पुलिस पर चला दी गोली, दरोगा भी घायल। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के प्रयास के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में जहां गोली लगी है, वहीं दरोगा को बदमाश द्वारा चलाई गई गोली छू कर निकल गई है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को पकड़े गए बदमाश के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। एसीपी कविनगर ने बताया कि थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ व घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र की बरामदगी हेतु अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में बताए स्थान पर ले जाया गया। अभियुक्त द्वारा गाड़ी रुकवाने को कहा गया तथा अभियुक्त द्वारा गाड़ी रुकवाकर उतरकर आगे चलकर खाली पड़े खंडर के अंदर पड़े कबाड़ में से तमंचा निकालकर अचानक ही दाहिने हाथ में तमंचे को लेकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। अभियुक्त द्वारा किए गए फायर से उप निरीक्षक गौरव के बाएं हाथ में गोली छूती हुई निकल गई, जिससे उप निरीक्षक गौरव घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में कल दिनांक 18 मई को एक व्यक्ति अंकित के द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उन्हें धमकाया गया तथा उन्हें जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की गई। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। इसमें पुलिस इंटेलिजेंस मुखबिरों की सूचना के आधार पर आज 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से निखिल उर्फ काले के द्वारा पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि उसने ही इस घटना को कारित किया है तथा उसने ही फायरिंग की थी। निखिल के द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि उसने फायरिंग में इस्तेमाल हुआ असलहा दुहाई के जंगलों में छिपा दिया है। तत्काल ही पुलिस टीम के द्वारा उस असलहे की रिकवरी हेतु दुहाई के जंगलों में उसे ले जाया गया, जहां पर तेजी से आगे जाते हुए उसने असलहे को लेकर पुलिस टीम पे फायरिंग की तथा भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उसके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। तत्काल ही उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे वो सुरक्षित है। इस घटना में पुलिस टीम के एक सदस्य वो भी घायल हुए हैं तथा उन्हें भी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 4 जून को सुबह 8 बजे होगी मतगणना, एजेंटों को पहुंचना होगा सुबह 6 बजे। डीएम ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक। गाजियाबाद लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज हो गया है। अब सिर्फ 2 चरण शेष बचे हैं। 4 जून को मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मतगणना की पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण होने वाले कार्य और पूरी कार्यशैली से सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रत्याशी या उनके एजेंट प्रातः 6 बजे ही मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं, जिससे उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम के ताले खोले जा सके, कार्य की पारदर्शिता पूर्ण शुरुआत की जा सके। उन्होंने सभी को प्रारूप 8 उपलब्ध कराए और बताया कि प्रत्येक विधानसभा के लिए आप 15 एजेंट नामित कर सकते हैं। यदि एजेंट जिला से बाहर का हो तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी की जाए, जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि वह युवक आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि ईवीएम के वोटों की गिनती विधानसभावार होगी। डीएम ने अपने कार्यालय में सुनी फरियादों की शिकायत, कहा कार्य न पूरा हो तो दोबारा आकर मिल सकते हैं। गाजियाबाद जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर कार्य दिवस के दौरान लगभग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जन सुनवाई ज्यादा होने पर 2 बजे तक जनता की शिकायतों समस्याओं को सुनते हैं।
इस दौरान जनता द्वारा उन्हें लिखित में शिकायतें समस्याएं प्रेषित की जाती हैं। जिलाधिकारी द्वारा ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा करवा दिया जाता है। इसके अलावा शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु अधिकारियों को समय दे दिया जाता है और प्रार्थियों को हिदायत दी जाती है कि यदि समय अंतराल कार्य पूरा न हो तो वह दोबारा आकर मिले। संबंधित अधिकारियों द्वारा समय अंतराल में ही शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। जनसुनवाई के दौरान एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, एडीएम LA शैलेंद्र कुमार भाटिया, सिटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। ब्लड प्रेशर, धूम्रपान और कोलेस्ट्रॉल हैं दिल के दुश्मन। डॉक्टर अंशुल गुप्ता। RDC प्राइवेट चिकित्सा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक में मुख्य अतिथि हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुल गुप्ता ने बताया कि जब हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां प्लॉक से अवरुद्ध हो जाती हैं और वे सख्त और संकीर्ण हो जाते हैं, प्लॉक में कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और हृदय को कम ऑक्सीजन और कम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हृदय स्वास्थ्य सुझावों और हृदय रोग से बचाव के बारे में जानने का कभी भी बुरा समय नहीं होता, क्योंकि हृदय रोग अभी भी भारत में पुरुष और महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण है। डॉक्टर अंकुल गुप्ता ने कहा कि यदि आपको स्लीप एपनिया है तो यह परेशानी से कहीं अधिक हो सकता है। इसके बारे में लोगों को अधिक जागरूक होना चाहिए। इस मौके पर प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्म ऋषि विभूति VK शर्मा हनुमान ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुल गुप्ता का रुद्राक्षी माला, अंग वस्त्र, शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर AK जैन, SP गुप्ता, RP शर्मा, सुबोध त्यागी, नूर मोहम्मद, रुखसाना प्रवीण, विनीत कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। यूपी कराटे टीम का किया गया चयन। 152 खिलाड़ी चयनित। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 15 में स्थित CG पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा जिला कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। आगामी उत्तर प्रदेश कराटे प्रतियोगिता 2024 के लिए गाजियाबाद कराटे टीम का चयन भी किया गया, जिसमें समस्त गाजियाबाद से 152 खिलाड़ियों ने सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के विभिन्न भार तथा आयु वर्गों में हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन फीता काटकर प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि और SG पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना ने किया और सभी खिलाड़ियों को अग्रिम बधाई देते हुए आगामी उत्तर प्रदेश राज्य कराटे प्रतियोगिता में गाजियाबाद का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी, जो कि मथुरा के GLA यूनिवर्सिटी में 8-9 जून को आयोजित होगी। इस अवसर पर दिनेश कोहली, कृष्ण रावत, नैना रावत, तरुण शर्मा, अवनीश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता में अवनीश सिंह, अजित गोयंका, वैष्णवी यादव, ऋषा बिष्ट, निकिता सिंह, अग्रिम अरोड़ा, कर्ण सिंह रावत, यथार्थ खन्ना, काश्मी शर्मा, दैविक गोयल, श्रेय सक्सेना, नैतिक त्यागी, तुषार यादव, आदित्य शर्मा, अनन्या, आराध्या भंडारी, कनिष्क, चारू, वैष्णवी रावत, युवराज चौधरी, अनस, आसिफ, कुलदीप दिवाकर, गौरव बिष्ट, हार्दिक सक्सेना, अर्जुन सिंह, मृदुल दास, करण कुमार, दिव्यांशी सोलंकी, श्लोक, रिद्धि नागर, तनु सासवत, मानवी चौधरी और मनस्वी ने गोल्ड मेडल जीता। KG ग्लोबल स्कूल में आयोजित समर कैंप में बच्चे ले रहे हैं विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग। राजनगर एक्सटेंशन स्थित KG ग्लोबल स्कूल में 19 से 25 मई तक स्कूल परिसर में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ छात्रों ने AI और रोबोटिक्स, शूटिंग, कला और शिल्प, संगीत, नृत्य, वैदिक गणित, अंग्रेजी, स्पोकन, फ्रेंच, योग, खेल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, ट्रैक इवेंट, ताइक्वांडो और कई अन्य गतिविधियों में भाग लिया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम तलाशने की गतिविधियां भी समर कैंप का हिस्सा रहीं। RKG ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन दिनेश कुमार गोयल व वाइस चेयरमैन आचल गोयल के उत्साहवर्धन के साथ कैंप की शुरुआत की गई। ग्रीष्मकालीन शिविर की शुरुआत समूह निदेशक सत्येंद्र कुमार और स्कूल प्रिंसिपल शिल्पा श्री TR और सभी अध्यापकों की उपस्थिति में रिबन काटने की रस्म के साथ हुई। चेयरमैन व उप चेयरमैन ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में छात्रों को विभिन्न कौशल सिखाने की शुभकामनाओं के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर की शुरुआत हुई, जो छात्रों के समग्र विकास में योगदान देगा। नहीं है
कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।